वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री राम बसावन सिंह, जो ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने किताब लिखी है जीवननाथ जगन्नाथ। द्वितीय खंड में एक चैप्टर है की मैन। वो लिखते हैं इसमें कि परम दयाल श्री श्री ठाकुर के भागवत जीवन की इस दिव्य घटना का वर्णन करने के पूर्व सुविज्ञ पाठकगण के निकट मैं अपने अंतर्मन की कुछ बातों को यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अपने हृदय की इस भावना को व्यक्त करना चाहता हूँ, जिससे कोई ऐसा न समझे कि मैंने आत्म सुख्याति अथवा आत्म प्रतिष्ठा के लिए इस घटना को लिखा है। लोक त्राता श्री श्री ठाकुर की इससे संबंधित वाणी भी इसी कारण मैं प्रारंभ में ही स्मरण कर लेना चाहता हूँ। नाम यश आत्मोन्नयन का घोर अंतराय है। इस विषय में दयाल ठाकुर ने और भी कहा है, नाम यश इत्यादि की आशा में यदि तुम्हारा मन भक्त का आचरण करता है तब तो तुम्हारे मन में कपटता छुपी है। तत्क्षण उसे मारकर बाहर निकाल दो, तभी मंगल है, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भूल कर भी अपना प्रचार करने मत जाना अथवा अपना प्रचार करने के लिए किसी से अनुरोध नहीं करना। ऐसा होने पर सभी तुमसे घृणा करेंगे और तुमसे दूर हट जाएंगे। परम दयाल की ऐसी वाणी सुनकर समझ कर भी भला कौन ऐसा महाबेवकूफ पापी होगा जो अपना सर्वनाश स्वयं करेगा। इसके अलावा मैं स्वयं अपने अनुभव एवं स्वल्प समझ के आधार पर पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सच्चे हृदय से इष्ट पथ पर चलकर इस आत्मोन्नयन के सुख आनंद स्वस्ति का थोड़ा भी आभास जिसे मिल जाता है, यह अल्प आभास ही उसे पागल बना देता है एवं मान यश की लिप्सा को मलमूत्र के समान निकृष्ट विश्वत समझता हुआ इसी इष्ट नशे में प्रीति उन्मादना में महानंद के अभियान में सत्ता संवर्धना अर्थात जीवन वर्धन के पथ पर वह निरंतर बढ़ता जाता है। मान यश स्वयं ही हर हमेशा लालायित रहते हैं उनकी सेवा करने को। ऐसा व्यक्ति महाकाल से भी नहीं डरता है, बल्कि मान यश आत्म प्रतिष्ठा के रूप में शैतान भी उससे डरता है। ऐसे महापिशाचों की ओर मुड़कर भी वह देखना नहीं चाहता। इस विषय में सोचना भी उसके लिए महापाप के समान होता है। प्रस्तुत घटना का शीर्षक की मैन वास्तव में अंग्रेजी के शब्द युग्म है, जिसका अर्थ है प्रमुख व्यक्ति। की का मतलब है कुंजी या चाबी और मैन मतलब मनुष्य या व्यक्ति। अतः की मैन अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जिसका अपने समाज में प्रमुख स्थान हो, जिसकी बातों का प्रभाव जन साधारण पर व्यापक रूप से पड़ता हो, जिससे संपर्क करने पर समाज के हर वर्ग में अबाध प्रवेश सहजता से किया जा सके। दयाल ठाकुर ने ही ऐसा अनेक स्थानों पर कहा है कि लोक कल्याणकारी किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए सर्वप्रथम वहाँ के स्थानीय की मैन अर्थात मुख्य चालक व्यक्ति को ही विश्वास में लेना पड़ता है, जिसके माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके। जिस तरह बंद ताला अपनी कुंजी से खुल जाता है, उसी प्रकार कोई भी मंगलमय अभियान या जनहितकारी आंदोलन या शुभ विप्लव स्थानीय मुख्य प्रभावशाली व्यक्ति को अर्थात की मैन या चालक व्यक्ति को पकड़ने से सहज एवं सरल रूप से सफलतापूर्वक द्रुत गति से चलाया जा सकता है। परम दयाल श्री ठाकुर अपने निवास निकेतन पार्लर में उत्तर की ओर श्रीमुख किए श्वेत शुभ्र सैया पर आसीन हैं। उनकी चौकी के निकट ही जमीन पर बैठी भक्त मंडली में अन्य लोगों के साथ सत्संग के प्रवीण कर्मी असम के राज्य के श्री रविंद्रनाथ राय भी हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा चल रही है। प्रसंगतः श्री ठाकुर से रविंदा पूछते हैं, ठाकुर आपनी की मैन एर कथा बोलें जे आगे की मैन के धरते है ता होले का जे सुविधा হয়, কিন্তু আমি আপনার এই কি ম্যান এর তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না। প্রথমে যাকে কি ম্যান হিসাবে ধরলাম সে হয়তো ফসলে গেল, অথচ যে আমার বাব লোকের কাছে পাচামাল সেই ফুলে কেঁপে উঠল, তাকে দিয়েই কত কি হয়ে গেল। ठाकुर आप की मैन की बात कहते हैं, पहले की मैन को पकड़ना चाहिए, इससे कार्य में सुविधा होती है, किंतु आपके इस की मैन का तात्पर्य मेरी समझ में तो नहीं आया। की मैन समझकर पहले जिसको पकड़ा वह तो हाथ से फिसल गया और जो मेरे लिए या लोगों के लिए सड़ा माल था वही फूल फल उठा तथा उसके द्वारा ही कितना सब कुछ हो गया। श्री ठाकुर के साथ जिस समय रवींदा की ये सब बातें चल रही थीं, उस समय मैं पार्लर के अंदर नहीं था। घर के बाहर ही उत्तर दिशा में घर की बड़ी खिड़की पर अपना दोनों हाथ टिकाए
नवागंतुक हिंदी भाषी कुछ विशिष्ट लोगों के साथ जो श्री ठाकुर के दर्शन एवं सत्संग आश्रम परिभ्रमण को आए थे कुछ चर्चाएं कर रहा था तथा उन सभी के साथ साथ मैं भी दयाल ठाकुर के सुकोमल श्रीमुखारविंद की शोभा निर्निमेष सतृष्ण नेत्रों से निहार रहा था। इसके साथ साथ अंदर से मैं बेचैन भी हो रहा था, केवल एक ही बात का ख्याल करके कि परम दयाल की श्रीमुख निःसृत अमृतवाणी जिसके श्रवण से क्षण भर के लिए भी वंचित होना मैं अपना दुर्भाग्य ही समझता हूँ, उसे ही नहीं सुन पाने की पीड़ा लिए उन नवागंतुकों के साथ मैं बाहर खड़ा हूँ। इन लोगों को साथ लेकर अभी मैं अंदर जा भी नहीं सकता, यही सोचकर कि इससे परम दयाल के अमीय कथोपकथन में बाधा पहुँच सकती है। श्री ठाकुर अपनी श्वेत शुभ्र सैया पर सामने की ओर अंतिम छोर पर उत्तर की ओर अपना श्रीमुख किए बैठे हैं और मैं उनके ठीक सामने की ही खिड़की पर अपना हाथ टिकाए खड़ा हूँ तथा उन्हें ही निहारते हुए बीच बीच में आगंतुक जनों से बातें कर रहा हूँ। रवींद्र चूंकि श्री ठाकुर के सामने जमीन पर बैठे हैं, इसी कारण उनका मुंह श्री ठाकुर की ओर तथा पीठ मेरी ओर है। इन्हीं सब प्रश्नोत्तर के बीच अचानक श्री ठाकुर अपने हाथ से मेरी ओर इंगित करते हुए रवींद्र से कुछ कहते हैं। इस पर तुरंत ही रवींद्र भी पीछे पलट कर मेरी ओर देखते हैं। इसके बाद पुनः बातों का सिलसिला जैसे चल रहा था वैसे ही चलने लगता है। यह सब देखकर अब तो मेरी उत्सुकता और बेचैनी और भी अधिक बढ़ जाती है। मन ही मन यह सोचकर कि अवश्य ही दयाल ठाकुर ने मेरे विषय में ही कुछ कहा होगा, परंतु तब यह मेरी लाचारी होती है कि मैं उनके निकट में नहीं हूँ एवं दूरी कुछ इतनी है जिसके कारण उस समय मेरे लिए बातचीत का कुछ भी सुन पाना या समझ पाना संभव ही नहीं था। श्री ठाकुर के साथ रवींद्र की जिस समय बातचीत चल रही थी उस समय वहाँ उपस्थित भक्त सेवकों में श्री बड़मा के पास रहने वाले सेवकों में प्रमुख श्री धीरेन्द्रनाथ भुक्त भी सन्निकट ही बैठे थे। इन सब बातचीत के समाप्त होते होते ही मैं भी उन नवागंतुकों के साथ ठाकुर बंगला के मुख्य द्वार तक जाकर उन्हें विदा करके लौट कर देखता हूँ कि तब तक श्री ठाकुर के पास से सब लोग उठ चुके हैं एवं श्री ठाकुर भी शौचालय में चले गए हैं। तब अभी अभी घटित हुई उस घटना एवं बातचीत को जानने के उद्देश्य से मैं धीरेन्द्र की ओर आगे बढ़ता ही हूँ कि देखता हूँ वे ही मेरी ओर ही बढ़े चले आ रहे हैं कुछ बोलने के लिए। मेरे कुछ पूछने से पहले ही वे स्वयं ही निकट आकर श्री ठाकुर एवं रवींद्र के बीच के कथोपकथन को विस्तार से मुझे बताने लगते हैं। जब दयाल ठाकुर के ही श्रीमुख निःसृत इस महत्वपूर्ण कथन की कोई भी मंगलमय अभियान या जनहितकारी आंदोलन या शुभ विप्लव स्थानीय मुख्य प्रभावशाली व्यक्ति को अर्थात कीमैन को पकड़ने से सहज एवं सरल रूप से सफलतापूर्वक द्रुत गति से चलाया जा सकता है, इस पर ही सवाल उठाते हुए रवींद्र श्री ठाकुर से कहते हैं कि आपके इस कीमैन का तात्पर्य मेरी समझ में तो नहीं आया। कीमैन समझकर पहले जिसको पकड़ा वह तो हाथ से फिसल गया और जो मेरे लिए या लोगों के लिए सड़ा माल था वही फूल फल उठा तथा उसके द्वारा ही कितना सब कुछ हो गया। तो श्री ठाकुर सामने ही खिड़की के बाहर खड़े मेरी ओर इंगित करते हुए रवींद्र से पूछते हैं, ओके चिनिस, उसको पहचानते हो? इस पर रवींद्र पीछे मुड़कर मेरी ओर देखते हुए पुनः श्री ठाकुर की ओर देखकर कहते हैं, आपनार काच्छे सौंप समय थाके देखी और विशेष परिचय नहीं, आपके निकट ही हमेशा रहते हुए देखा है, इससे अधिक परिचय नहीं है। श्री ठाकुर पुनः रवींद्र से कहते हैं, ओ देखते कालो तो और साथे कथा बोलिस, वह देखने में काला है, उसके साथ बातें करना। यह बात कहकर क्षण भर के लिए श्री ठाकुर चुप हो जाते हैं और फिर अचानक ठाकुर दयाल का श्रीमुख अत्यंत गंभीर हो उठता है और आवेशपूर्ण मुद्रा में रवींद्र की ओर थोड़ा झुक कर कहते हैं, তোমরা কি বোঝো জানি না, কিন্তু কি ম্যান বলতে আমি বুঝি শ্রদ্ধামান ভক্তিমান বিনয়ী মানুষ, এদের মধ্যে परम पितार दया माल थाके ढेर। तुम लोग क्या समझते हो नहीं जानता, परंतु की मैन का मतलब मैं समझता हूँ श्रद्धामान भक्तिमान विनयी व्यक्ति। इन सबके अंदर परम पिता की दया से ढेरों संपद रहते हैं। धीरेन्द्र के मुँह से ये बात सुनकर सर्वप्रथम तो मुझे लगा कि इस विषय में जानने के लिए उनके निकट आकर मैंने जैसे कोई अपराध कर दिया है। कारण परम दयाल के श्री चरणों के नित्य सानिध्य में इसलिए तो नहीं रहता हूँ कि उनके श्रीमुख से अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से फूला न समाऊं, बल्कि डांट फटकार ताड़न पीड़न भत्सना तिरस्कार से जैसे भी हो वे मुझे आदमी बना दें, उनके अमोघ शासन में मैं मनुष्यत्व की कसौटी पर उपनीत हो सकूं। इसी लालसा में इसी आकांक्षा में तो जी रहा हूं, उनके ही श्री चरणों के अभय आश्रय में।
पुनः एक और बात सोचकर मन को शांति भी मिली कि दयाल ठाकुर ने एक सत्य सनातन बात कहने के लिए मुझे माध्यम के रूप में ग्रहण किया, अपने संतान संततियों को उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, जीवन पथ पर बढ़ा देने के लिए। पिता माता कभी कभी उनकी प्रशंसा भी कर दिया करते हैं। इसके अलावा इन सारी बातों को छोड़ भी दिया जाए तथा इस दिव्य घटना से मुझे निकाल कर भी रखता हूँ। तथापि परम दयाल शशि ठाकुर के उक्त कथन जो कि इन्होंने की मैन अथवा चालक व्यक्ति के संबंध में कही, उस पर विषय पर विचार पूर्वक चिंतन किया जाए तो क्या समझ में आता है। साधारण दृष्टि से देखने से की मैन शब्द से धारणा होती है कोई नामी गिरामी व्यक्ति तथा कथित बहुत शिक्षित अथवा प्रभावशाली धनी मानी रोबदार व्यक्ति, किंतु दयाल ठाकुर ने की मैन की बात ऐसे व्यक्तियों को छांट कर ही जो कही ऐसी बात भी तो नहीं है, किंतु उनकी बातों से यह तो दिन के उजाले की तरह सुस्पष्ट एवं प्रकाशित हो गया कि व्यक्ति चाहे जो भी हो, अगर वह विनयी नहीं, भक्तिमान नहीं, श्रद्धावान नहीं तो उस पर निर्भर या भरोसा नहीं करना चाहिए। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि जीवन या समाज में प्रत्येक की ही प्रयोजनीयता है एवं पृथक पृथक ढंग से, इसलिए किसी की भी अवज्ञा या अवहेलना से यथासंभव बचना चाहिए। अतः इस की मैन के अर्थ को सुस्पष्ट करके शशि ठाकुर ने वर्तमान युग की एक बड़ी ज्वलंत गंभीर समस्या का कारण तथा उसका निदान दोनों ही दया करके बता दिया। आज की जितनी भी समस्याएं हैं, लूटपाट, हत्या, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, अराजकता, घृणा, द्वेष, उच्छृंखलता, अशिष्टाचार, इन सभी के मूल में अगर किसी एकमात्र कारण को बताना हो तो वह कारण होगा भक्ति, श्रद्धा, विनयहीनता। वर्षों पूर्व देश की स्वतंत्रता से भी पहले एक दिन किसी बात पर भक्त शिष्य श्री शीश राय चौधरी से शशि ठाकुर कहते हैं, याद रखेंगे आप लोगों ने किताबी विद्या द्वारा देश का उपकार कम ही किया है, युग युग से देश को बचा कर रखा है कुछ संख्यक निष्ठावान, आचारवान, भक्तिमान, चरित्रवान लोगों ने, जिनमें निरक्षर स्त्रियों की संख्या भी नगण्य नहीं है। आज आप लोग फुटानी टुटानी जो कर रहे हैं, सब कुछ उन लोगों ने जो परिमापित कर दिया है उसी पर खड़े होकर, अन्यथा सब फुटानी घुसर जाती। शशि ठाकुर ने कहा था, हमने जो देश में स्वाधीनता आंदोलन चलाने के क्रम में देश की मूल धारा, मूल संपद को ही अधिकांश जो बर्बाद कर डाला है, स्वराज प्राप्ति के बाद उसका निराकरण कर पाएंगे या नहीं, अथवा उसी स्रोत में बह जाने को बाध्य होंगे, यह भी चिंता का विषय है। प्रसंगतः परम दयाल शशि ठाकुर ने और भी कहा, तथाकथित इन आंदोलनों ने विद्वेष, अश्रद्धा और हीनमन्यता को जितना पुष्ट किया, श्रद्धा को उसकी तुलना में 4 आना भी पोषण नहीं दिया। हवा यदि इसी तरह चलती रही तो समाज में, शिक्षा क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, परिवार में सर्वत्र विशृंखला ही दिखाई पड़ती रहेगी। मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ, मेरी बातें सुनता ही कौन है, किंतु दासी की बात बासी होने पर भी काम में आएगी। वास्तविकता में ही श्रद्धा, भक्ति, प्रीति को हमने किस प्रकार बर्बाद कर लिया है उसका ही निदर्शन है कि उसके कितने ही कुफल आज हम भोग रहे हैं, किंतु इस श्रद्धा, भक्ति, विनयशीलता से पुनः मानव जीवन महिमामय, गौरवमय, सुख शांतिमय हो उठेगा। इसका ही उपाय, इसका ही पथ परम दयाल प्रेममय शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने अपने जीवन एवं वाणियों में दर्शाया है। असल बात है विवाह विधिवत हो, अर्थात वर कन्या की वंशधारा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आचार, आचरण, प्रकृति परस्पर की परिपूर्णी हो, विरोधी या विद्रोही न हो। माता का अर्थ ही होता है मिट्टी एवं पिता मतलब बीज। मिट्टी एवं बीज का ठीक ठीक चयन एवं सम्मिलित यदि नहीं हुआ तो कभी भी सुफल नहीं फलेगा। पैदाइश यदि विकृत हो गई तो कोई भी शिक्षा दीक्षा फिर उसे सुधार नहीं सकती है। शशि ठाकुर अपनी वाणी में कहते हैं, मदर नर्चर्स द सीड, फादर ब्लूम्स इन चाइल्ड। माता बीज को पोषण देती हैं, पिता संतान में प्रकट होते हैं। उन्नयन और सुप्रजनन यही विवाह का मूल, जैसा तैसा विवाह करके कभी न करना भूल। शशि ठाकुर पुनः कहते हैं, राष्ट्र पूजा का अर्घ समझना सुप्रजनन की सुसंतान, जिसको पाकर देश निवासी विपद से पाते परित्राण। विधिवत विवाह होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन में परस्पर श्रद्धा, प्रीति, ममता, आंतरिक सहयोग, सहानुभूति के अभाव या विकृति के कारण संतान संतति चरित्रवान, भक्तिमान, श्रद्धावान नहीं होती है। परम दयाल शशि ठाकुर की वाणी है, पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, पत्नी पर नहीं पति का टान, जिनकी चाल चलन हो ऐसी, श्रद्धा हारा हो संतान।
परमपिता परम दयाल के श्री पदारविंद में ये मेरे अंतर की आकुल याचना है। सविनय प्रार्थना है कि पुरुषोत्तम की ध्वजा तले हम सभी मानव जीवन के इस अमूल्य प्राण तुल्य श्रद्धा भक्ति को किसी भी कीमत पर मलिन होने न दें, बर्बाद होने न दें। पालन पोषण रक्षा कर सके जीवन की, वंश की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, विश्व की, संपूर्ण मानवता की। जीवननाथ जगन्नाथ द्वितीय खंड से पेज संख्या 74 से 81 तक। जय गुरु।